2 3। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। डर के आगे जीते। देखो कैसे जीते डर के आगे। मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, फिर हम लोग ये क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स जो है देखेंगे। मैंने ना यार 2016 के अंदर में जेईई मेन दिया था पहली बार, ठीक है, और मेरा जो स्कोर आया था वो आया था 110। 110 में जेईई मेन मेरा क्रैक हो गया था, लेकिन जो है रैंक पीछे थी और एनआईटीज़ वगैरह इतने कम स्कोर पे नहीं मिलता। उस टाइम पे बोर्ड्स का वेटेज भी था, ठीक है। तो मेरी जो रैंक आई थी वो आई थी 1.2 लाख फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। जब मैं 2017 में पहुंचा तो एग्ज़ाम के हमारे पास में ना एक ही एग्ज़ाम होता था। जैसे आप लोगों के 2-2 अटेम्प्ट है, 3-3 4-4 फलाना ढिमका हर साल होता रहता है, हम लोग के एक ही दिन होता था फुल एंड फाइनल। 3 घंटा पूरा इंडिया उस दिन पेपर देता था, कोई शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं होता था। सो प्रेशर वॉज रियली बिग। सेकेंड हमारा था 2017 में, दिस वॉज माई रिपीट ईयर। एक बार इधर मौका, एक बार इधर मौका, ज़िंदगी ख़त्म। वो वाला प्रेशर आप महसूस करो। कोई जनवरी अटेम्प्ट, कोई अप्रैल अटेम्प्ट नहीं। यहाँ पे ना सिर्फ 1 महीने बचे थे, 1 या 1.5 महीने 2 महीने बचे हुए थे। उस टाइम पे मेरा जो स्कोर था ना कोचिंग में, वो इतना ही आ रहा था जितना यहाँ आया था, 100 110 90 ऐसा। वहाँ तक ना मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि भाई डरोगे तो वैसे ही हारोगे। तो मैंने ना अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड की, जहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के सारे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने लगा। उस टाइम पे सारे सिंगल करेक्ट हुआ करते थे, अभी थोड़े न्यूमेरिकल टाइप हैं। तो 30 होते थे उस टाइम पे, 90 के 90 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया था। 360 का उस टाइम पेपर होता था, क्योंकि मेरे को ये समझ आ गया था कि अगर मैं कम अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा स्कोर इस रेंज में अटक जाएगा, और अगर मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करूंगा अच्छी स्ट्रैटेजी से, अच्छे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के, जो मेरे खुद के बनाए हुए थे, जो मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और मैंने करके देखा, मेरा स्कोर डेफिनेटली जो है 180 के रेंज में जाने लगा, ठीक है। जब मेरा स्कोर 180 के रेंज में जाने लगा तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, रिपीटेडली मैंने मॉक टेस्ट दी, और कंफर्म हो गया कि मेरी जो स्ट्रैटेजीज है वो काम कर रही है मेरे लिए। पूरा माइंडसेट को मैंने डेवलप किया। उसके बाद में जेईई मेन के अंदर में मेरा स्कोर आया 175। काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुए थे मेरे, वरना 195 205 के आसपास आ रहा था, 205 मोस्ट प्रोबेबली आ जाता। 6 क्वेश्चन में मैंने बहुत सिली मिस्टेक किया था, बट 175 आया। मेरी जो रैंक आई वो आई 15,000। मैं एनआईटी त्रिची में जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिया, ठीक है। जॉब वॉब करना नहीं था, और आगे जाके मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सो डर के आगे ये जीत मेरे को मिली। मान लो अगर मैं उस टाइम पे डरता, कम ही अटेम्प्ट करता, तो रिपीट ईयर में भी मेरे इतना ही स्कोर आता, 20 नंबर 30 नंबर ज़्यादा आ जाता, 140 के आसपास आ जाता, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाता। और फिर मेरे को जीत नहीं मिलती, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन रहता। एक बार इधर फेल हुआ, फिर इधर फेल होता, ठीक है, सारी ज़िंदगी के लिए मॉरल डाउन रहता। ये जो जीत मेरे को मिली ना, यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आज मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। आज मैं कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहा हूँ। यहाँ अगर मैं ये चीज़ नहीं किया होता, अटेम्प्ट नहीं किया होता, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मेरा स्कोर इतना नहीं आता। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए कि आपकी औकात क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, आप नॉलेज से कितना जेईई मेन के पेपर में ला सकते हो, ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मेरे को फिज़िक्स और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा आता था, ठीक है। केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मेरा जो फाइनल स्कोर आया, फिजिक्स में 65 आया, केमिस्ट्री में 65 आया, मैथ्स में 45 आया। मैथ्स में 45 इसलिए आया क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी टफ आ जाती है जेईई मेन के अंदर में, कैलकुलेशन वगैरह काफ़ी आ जाते हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादा कैसे आया, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होता है। आप ट्राई करोगे तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो फिजिक्स में अच्छे होते हैं ना, उनका केमिस्ट्री और फिजिक्स का स्कोर लगभग बराबर आ जाता है मेन एग्जाम में। जेईई एडवांस में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और जो केमिस्ट्री में अच्छे होते हैं वो केमिस्ट्री में फिर 80-90 ले आते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात। सो केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस एटीट्यूड के साथ में पेपर्स को अटेम्प्ट किया था। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा 65 आया है तो मेरा नॉलेज से तो 65 कभी नहीं आ सकता, ठीक है।
मतलब मेरा नॉलेज 10 15 20 नंबर का था, टू बी ऑनेस्ट। 65 लाया मतलब मैंने बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और अच्छी एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करे, ठीक है ना। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो मैं एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देता हूँ। ट्रिक्स बहुत तरीके के होते हैं, है ना। ट्रिक्स सीखने के लिए मैंने 500 प्लस एपिसोड यूट्यूब पे फ्री डाल रखे हैं, या तो आप इनको देख लो, या तो आप कम टाइम में करना चाहते हो तो एक्सक्लूसिव कोर्स पूरा डिज़ाइन किया आपके लिए, ठीक है। 2023 का जेईई मेन का कोर्स है, उसमें आप चले जाओ। 20 वीडियोस के अंदर में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट के एंड तक पूरा आपका ये कोर्स चलने वाला है, जेईई मेन 2023 का। और साथ में अभी हम लोग 2022 का इंटायर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो या तो आप यूट्यूब के 500 प्लस एपिसोड्स देख लो, ठीक है। इसमें क्या है, सिलेक्टेड 3-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कोर्स के अंदर में ऑन स्पॉट ट्रिक्स, एकदम एग्जाम टाइम सिनेरियो में जैसे पेपर आता है, ठीक है, पूरा फंडामेंटल्स, पूरे कैलकुलेशंस, पूरा माइंडसेट जो डेवलपमेंट होता है ना, वो आपका कोर्स के अंदर में होगा। सारे टाइप ऑफ ट्रिक्स, सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर में सिखाई जाती हैं। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके पेमेंट कंप्लीट करो, सारी डिटेल्स को फिल करो और आपको डिजिटली जो भी डिटेल आप फिल करोगे उसमें आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। आप जितने मर्जी बार चाहो उतने मर्जी बार देख पाओगे। 2023 के लास्ट अटेम्प्ट तक कोर्स चलने वाला है, राइट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में ना मैं एक्सट्रीम को एलिमिनेट करता हूँ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू जो होता है 10 में से 7-8 बार नहीं होता है करेक्ट। आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चन यू विल फाइंड 7 और 8 क्वेश्चन में एक्सट्रीम ऑप्शन आंसर नहीं होता है। सो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है, मेरे को तो देखो क्लैरिटी थी कि मेरे को लगाना ही है, मैं तो आपको बताया मैं पूरे अटेम्प्ट करता था, मैं पूरे 360 मार्क्स अटेम्प्ट करता था, राइट। अब आपके केस में आप 360 नहीं कर सकते, आप जितने भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस है वो कर सकते हो, न्यूमेरिकल वाले नहीं करोगे क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस वगैरह नहीं रहते। बट स्टिल मैं आप देखो, आप यहाँ पे मैंने आपके सामने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस 3 ठो उठा लिए। ये न्यूमेरिकल टाइप है, ये न्यूमेरिकल टाइप है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में आप जनरली नहीं कर सकते, बट अगर करोगे तो किस टाइप से करोगे वो भी आप सीख जाओगे यहाँ पे। कुछ और भी रूल्स होते हैं जैसे मल्टीपल सब मल्टीपल, मल्टीपल सब मल्टीपल। तो मल्टीपल सब मल्टीपल अगर आपको दिखता है ना तो उसमें आपके आंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे 1.03 को डबल करोगे 2.06, ट्रिपल करोगे ये आएगा, है ना। इसको आधा करोगे ये आएगा। तो मल्टीपल सब मल्टीपल, अब ये जो 5.40 है ना ये अलग ही है, ये कोई मल्टीपल सब मल्टीपल नहीं दिख रहा, तो ये एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है। और एक्सट्रीम के हिसाब से सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू को आपको एलिमिनेट करना है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप बी और सी में से यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। आपको बात क्लियर है। जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, वो जनरली अपने करेक्ट आंसर को एक्सट्रीम में नहीं रखता है, बीच में कहीं रखता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है। अब आपको पता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या ही हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा, या तो 1 हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा, यही होगा। अब हमको बोल रहा है NO के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। तो NO के रिस्पेक्ट पे 0 होगा नहीं क्योंकि कुछ चेंज आपको दिख रहा है। देखो 1 से 2 के रिएक्शन में जब हमने H2 को कांस्टेंट रखा और इसको हमने चेंज किया 40 से 20.1 किया, तो आप देखो इसमें आपको चेंज दिख रहा है। इसका मतलब 0 ऑर्डर तो नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज तो है, तो 0 ऑर्डर नहीं है। 1 और 2 में से तुक्का लगा दो। 1 भी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आपको फील होगा कि ये जिस रेशो में आधा हुआ है काइंड ऑफ, ये उस रेशो में आधा नहीं हुआ है। थोड़ा सॉल्व वगैरह करोगे, देखोगे, फील करोगे, 2 आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। ऑर्डर के क्वेश्चन आपको पता है 0 1 2 3 यही सब आंसर होगा, और क्या होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि 10th ऑर्डर 15th ऑर्डर, ये सब जनरली होता नहीं है। हो सकता है, होता नहीं जनरली, समझ रहे हो। तो ये होता है गेसिंग का टेक्निक्स। इस तरीके से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, समझ रहे हो। तो बहुत सारे मेरे सही निकल गए थे। बाय द वे इसका आंसर है बी, चेक कर लेना आप लोग सॉल्व करके, है ना। मैंने सॉल्व नहीं किया है, चेक कर लेना आंसर की में जहाँ तक है बी दिया हुआ था। अब इसको देखो इसमें क्या है, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल। अब आप एक बात बताओ, इसके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो सकता है इसका ऑप्शंस, है ना। जो भी क्वेश्चन है, चाहे जो भी क्वेश्चन है, फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शंस ये होंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा आंसर। अब ऐसे केसेस में ना 8 के 8 7 के 7 होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 0 के 0 1 के 1 होने के चांसेस बहुत कम है, 2 के 2 होने के चांसेस बहुत कम है। जितना आप बीच की तरफ जाओगे ना उतना आपका चांसेस बढ़ जाएगा सही होने का, समझ रहे हो बात। स्पेशली बीच से थोड़ा सा ऊपर या फिर बीच वाला या थोड़ा सा ऊपर, मोस्टली ना इधर आंसर होता है। मोस्टली 8 का आधा 4 4 या 4 से हल्का सा ऊपर, मोस्टली ये आंसर्स होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, समझ रहे हो बात। तो आप 4 और 5 में से तुक्का लगा सकते हो, बेस्ट पॉसिबल आपका होगा सही होने का। जैसे मान लो अगर 12 होता तो 6 7, है ना, 5 6 7 8, इसके बीच में कोशिश करना रहता है तुक्का लगाने का, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप तुक्का लगाओगे, इसका आंसर शायद तक 4 है, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। आंसर की जहाँ तक है इसका 4 दिया हुआ है, मतलब 8 में से कोई 4 है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सिंपल एज डैट। सो यहाँ पे क्या है, ये एक सिंगल करेक्ट हमने बना लिया, ऑल्दो ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है नहीं, बट हमने बना लिया ना सिंगल करेक्ट। हमें पता चल गया ना ये ऑप्शंस हो सकते हैं, चांसेस बहुत हाई है इस ऑप्शंस के होने का, है ना। 8 के 8 हो जाए, 8 में से 7 हो जाए, सबके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, या 8 में से सिर्फ एक ही हो, चांसेस थोड़े कम रहते हैं, समझ गए। इसको देखो 5 दिया हुआ है, तो अगेन इसका आंसर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, राइट। 5 में 5 होना चांस कम है, 0 होना चांस कम है, थोड़ा सा चांस कम है, ठीक है। 1 होने के भी चांस कम है। 2 3 4 में से आपको फील आएगा शायद कुछ हो सकता है, 2 3 4 में से आपको फील आएगा कि शायद कुछ हो सकता है। आप कुछ मत करो आप कुछ और देखो, कुछ मिल रहा है आपको। जैसे आप देखो तो O2 2+ का मतलब क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन। O2+ का मतलब क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन। O2 का मतलब क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन। NO+ का मतलब क्या है, 15 और -1 14 इलेक्ट्रॉन। CN- का मतलब क्या है, 6 7 13 1 14 इलेक्ट्रॉन। देखो कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, 14 14 14, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर नहीं भी आता हो तो भी आप गेस कर सकते हो और आंसर को 3 दे सकते हो, क्योंकि 3 आपको 14 14 14 दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ना 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो 14 पे 3 होता है, 13 और 15 पे 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 16 पे 2 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। 17 और 11 पे आपका 1.5 हो जाएगा। 18 और 10 पे आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो 14 के अबाउट ऊपर नीचे सिमेट्रिकल होता है ठीक है। बट अगर आपको नहीं भी आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब फिर वो कैलकुलेशंस वाला पोर्शन है, आपको देखना पड़ेगा पूरा MOT लिख करके। तो हर एक के केस में इतना टाइम वेस्टेज है ना, आप कर भी नहीं पाओगे, बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे क्वेश्चन को। तो उससे बढ़िया थोड़ा सा सिमिलैरिटी देख लिया, एक तुक्का लगा लिया, बहुत छोटा और बहुत बड़ा नहीं होगा, बीच में से मैंने गेस कर दिया। तो ये जो सारे टेक्निक्स है ना, ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस, वो नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड आपको अगर डेवलप करना है तो आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लेना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर आपको सीरियस होकर के ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने नंबर बढ़ाने हैं। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स से नंबर बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दोगे, पढ़ाई भी करोगे और ट्रिक्स एंड चीट कोड से भी नंबर बढ़ाओगे। सारी चीज़ आपको समझा दी जाएगी कैसे क्या करना है। आप लोग कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।